दोस्तों मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू की थी 2018 में, यानी आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले। और मुझे अराउंड 3 साल लग गए थे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां की थी जिनकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं वही इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आई होप आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। अगर 7 साल पहले ये सारी चीज़ें मुझे कोई अच्छे से समझाता तो हो सकता है मेरे रिटर्न्स में आज कई गुना का डिफरेंस होता। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि हम स्टॉक मार्केट को एक सट्टा बाजार की तरह देखते हैं। मैंने भी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो मुझे याद है कि मैंने जो 10,000 रुपये अपने पेरेंट्स से बोरो किए थे उसको मुझे जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए करने थे। और मुझे पता है कि मेरी तरह मेजॉरिटी ऑफ द लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं कि किसी तरह 25 दिन में उनका पैसा डबल हो जाए। 25 दिन में पैसा डबल? 25 दिन में पैसा डबल? और दोस्तों इसमें आपकी भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हुए हैं जो आपको यही सारी चीजें प्रॉमिस करते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट का एवरेज रिटर्न 20% के अराउंड है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि आप हर साल 100% या 200% रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों पिछले 25 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न ऑन एवरेज 14 से 15% के बीच रहा है। तो अगर आप किसी तरह मेहनत करके रिसर्च करके उससे 3 से 5% एक्स्ट्रा जनरेट कर पाए तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। स्टॉक मार्केट में अगर हमें सच में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक लॉन्ग टर्म विजन और दूसरा पेशेंस। इसी से जुड़ी हुई दूसरी इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये कि हम बिना खुद की रिसर्च किए किसी का भी सुन के कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम लॉसेज उठा लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि एक पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर मिला है तो हम भाग के चले जाते हैं उस शेयर को खरीदने के लिए। वैसे ही किसी न्यूज़ चैनल पे देख लिया और किसी एक्सपर्ट का सुन लिया तो हम वो वाला शेयर खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है और अगर आप ऐसा करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको लॉसेज ही होंगे। न्यूज़ चैनल पे देख के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों मुझे भी याद है जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे लगता था कि ये लोग अगर टीवी पे आ रहे हैं तो ये लोग सच में एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये लोग हर घंटे आपको एक नया स्टॉक बताएंगे। और अगर आप इनके पुराने वाले वीडियोस उठाकर देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इनके 10 में से शायद 1 या 2 ही स्टॉक पिक्स चल जाते हैं और ये लोग उसी को बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी बताते हैं। जो न्यूज़ एंकर्स 6 महीने पहले जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तब निफ्टी पे 30,000 का टारगेट दे रहे थे, अब वही न्यूज़ एंकर्स जब मार्केट रिसेंट में थोड़ा गिर चुका है तब वही 20,000 का टारगेट देख के आपके मन में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुनना, ब्रोकर्स की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एंड डिसीजन जो है वो हमेशा आपका होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग को एकदम आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमने 2 प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, एक म्यूचुअल फंड को लेकर और एक स्टॉक मार्केट को लेकर। तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर चेकआउट करना। तीसरी बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक है अपने प्रॉफिट्स को बहुत ही जल्दी बुक कर लेना। दोस्तों आज से 4-4.5 साल पहले मैंने एक स्टॉक को खरीदा था अराउंड 500 रुपीज़ पे और मैंने कुछ महीनों बाद ही उसको 650 रुपये पे बेच दिया था, ये सोच के कि इसमें 30% मुझे प्रॉफिट हो चुका है तो मैं इससे निकल जाता हूँ। और दोस्तों क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज उस शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 4,000 रुपये। जी हाँ, और ये बात मुझे आज तक चुभती है क्योंकि उस स्टॉक में मैंने अपना काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया था। हम बहुत बार जल्दी प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ को फॉलो करना है। आपको एक स्टॉक को तभी बेचना है जब ये 2 चीज़ें हो। सबसे पहला, एक तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हो या फिर उसके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो, या फिर दूसरा आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो जो आपको लगता है कि उस स्टॉक से आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। चौथी बड़ी गलती जो आप और मैं करते हैं वो ये कि हम लोग गिरते हुए स्टॉक में और पैसा डालते हैं, यानी एवरेजिंग लूजिंग स्टॉक्स। दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं तो मैं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 1 या 2 स्टॉक्स में पक्का लॉस होगा। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपको 10 में से 10 स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिटर्न मिले। गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला। लेकिन दोस्तों एक बड़ी गलती जो हम लोग कर लेते हैं वो ये कि जो 1 या 2 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में गिर रहे होते हैं हम उनमें और पैसा डाल के उनको एवरेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बार भारी नुकसान उठाते हैं। जैसा मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, उसके पापा ने येस बैंक में 3 से 4 लाख रुपए डुबा दिए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शेयर प्राइस 250 रुपये चल रहा था तब उन्होंने पहली बार शेयर्स खरीदे थे। फिर वो शेयर प्राइस जब गिर के 200 रुपये हुआ तब उन्होंने और शेयर्स खरीदे।
फिर वो जब 150 हुआ तब उन्होंने और शेयर्स खरीदे और ऐसे गिरते गिरते आज वो स्टॉक 16 रुपये का है। तो इसी चक्कर में गिरते हुए स्टॉक को एवरेज करने के चक्कर में उन्होंने अपने 3 से 4 लाख रुपए गंवा दिए। तो दोस्तों हमें ऐसा करने से बचना है। और अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपके लिए एक रूल ऑफ थंब बता देता हूँ कि आपको किसी भी स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उस केस में आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि जब हमारा स्टॉक गिरने लग जाता है तब हम उसको ईगो पे ले लेते हैं कि ये स्टॉक मैंने पिक किया था तो ये कैसे गिर सकता है, और उस चक्कर में हम उसमें और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको फंसा लेते हैं, जिसके बाद हो सकता है हमें कई बार लॉस उठाना पड़े। तो दोस्तों इसलिए हमें एक लूजिंग स्टॉक को एवरेज करने से बचना है। हमें किसी स्टॉक में तभी एवरेज करना है जब उस कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी ठीक हो और वो बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया हो। और हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम उस स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 50% पैसा तो ना डाल दें। दोस्तों आखिरी इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है, स्पेशली आज के मार्केट में जहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 15% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, वैसे ही जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस हैं वो भी 25% डाउन है। तो हमें पैनिक सेलिंग से बचना है इस टाइम पे। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि वो इस टाइम पे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को ही रोक लेते हैं, और जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी SIPs को बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर 6 महीने पहले आपको कोई स्टॉक पसंद था और आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो आज वही स्टॉक आपको 20-25% सस्ते में मिल रहा है। तो आपको उस केस में डेफिनेटली उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपना पूरा पैसा एक साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप वे में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब मार्केट रिकवर करेगा तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये इंश्योर करना कि आपने सही स्टॉक्स चूज़ किए हो। ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैशेस से कैसे डील करना है उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से एक बेटर इन्वेस्टर बनने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आई होप आप हमारे यूट्यूब चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।